श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र। शची देवी क्या सोचा है निमाई के विषय में? क्या सोचना, कोई सुंदर कन्या मिल जाए तो विवाह करा दूंगी, कोई तुम्हारी नज़र में हो तो बताना। शची देवी ने भी यह कह दिया, क्योंकि विष्णु प्रिया दो ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। 11 वर्ष की विष्णु प्रिया और 20 वर्ष की निमाई, फिर दूसरा विवाह और है, प्रथम भी नहीं। भूजा आदि खिलाकर शची देवी ने दोनों को विदा किया। फिर आने की बात कहकर महामाया देवी ने भी अपनी पुत्री के साथ शची देवी के घर से विदाई ली। श्री सनातन मिश्र नवद्वीप निवासी थे। वैसे इनके पूर्वज मिथिला से यहाँ आकर बसे थे। परम विद्वान, परम न्यायिक श्री सनातन मिश्र जी के विद्वत्ता के कारण सब इनको राजगुरु कहते थे। इनके एक छोटे भाई थे कालिदास, जिन्हें ये पुत्रवत स्नेह करते थे। इनका विवाह भी श्री सनातन जी ने बड़े उत्साह के साथ करवाया था, पर भगवान की इच्छा के आगे जीव की क्या चले। कालिदास विवाह के उपरांत ही स्वर्गवासी हो गए। इनकी पत्नी की आयु बहुत कम थी, विधुमुखी नाम था उनका। श्री सनातन मिश्र जी की पत्नी ने इन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। श्री सनातन मिश्र जी की पत्नी महामाया देवी अत्यंत उदार थी। अतिथि कोई भी आता, उनका आदर करना इनका स्वभाव था। श्री सनातन मिश्र जी भगवान श्री विष्णु के परम उपासक थे। सदैव नारायण 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 यही उनके मुख से निकलता रहता। भगवान नारायण की भक्ति करते हुए इन्हें वर्षों हो गए थे। निष्काम भक्ति थी इनकी। एक बार स्वप्न में भगवान नारायण ने प्रकट होकर इनसे पूछा था, हे विप्रश्रेष्ठ, कोई कामना हो तो बोलो, मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। इन्होंने गदगद कंठ से कहा था, जैसे भक्त राज श्री प्रहलाद ने नरसिंह प्रभु से मांगा कि मेरी कामना को ही नष्ट कर दो, तो नाथ मुझे भी निष्काम बना दो। श्री सनातन मिश्र जी के मुख से ये सुनकर भगवान नारायण प्रसन्नतापूर्वक बोले, फिर तो मेरी आद्यशक्ति लक्ष्मी ही पुत्री बनकर तुम्हारे यहाँ जाएंगी, क्योंकि पुत्र वाले सकाम होते हैं पर पुत्री वाले निष्काम होते हैं। हे सनातन मिश्र जी, आपके यहाँ मेरी आह्लादिनी लक्ष्मी ही आपकी पुत्री बनकर प्रकट होने वाली हैं। ये स्वप्न था श्री सनातन मिश्र जी का। उठे तो विचार करने लगे, ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है। गणना की तो समझ गए कि ये स्वप्न मिथ्या तो नहीं है। फिर भगवान श्री नारायण कहाँ हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी आएंगी तो भगवान नारायण का भी तो अवतार हो गया होगा। हरि बोल। कदम्ब वृक्ष से कूदा है निमाई। अरे ये क्या किया तूने? सारे कपड़े भिगो दिए। गंगा घाट में स्नान कर रही ही सारी महिलाएं क्रोध से भर गई थीं। तेरी माता शची से कहना पड़ेगा, तभी तू मानेगा। इतनी सुबह ही कैसे जाग जाता है तू? अब मत कूदना, नहीं तो श्री सनातन मिश्र जी तुझे मारेंगे। सनातन मिश्र जी आ गए थे गंगा स्नान करने। निमाई दूसरी बार चढ़ा है कदम्ब पे, पर कूद नहीं रहा, सीधे श्री सनातन मिश्र जी के ऊपर है। महिलाएं बोल रही हैं, मिश्र जी सावधान, कहीं तुम्हारे ऊपर न गिर जाए ये निमाई। श्री सनातन मिश्र जी ने हंसते हुए जैसे ही ऊपर देखा, 7 वर्ष की निमाई अपने छोटे छोटे चरणों को हिला रहे हैं। श्री सनातन मिश्र जी की ओर देख रहे हैं। श्री मिश्र जी ने ऊपर देखा, फिर गंगा में जैसे ही प्रवेश करने लगे, चौंक गए। उन्होंने कुछ देख लिया था। फिर जब ऊपर दृष्टि की तो चरण निमाई ने लटकाए थे। जो चरण निमाई ने लटकाए थे उनके चरण चिन्हों में चक्र, शंख, गदा, कमल, मीन, यव, त्रिकोण आदि भावुक होकर मिश्र जी दर्शन कर ही रहे थे कि निमाई गंगा में कूदा। मिश्र जी को रोमांच हुआ। भगवान नारायण ने जो स्वप्न में कहा था वो स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा ये चरण चिन्ह तो मात्र नारायण भगवान के ही होते हैं, पर अपना ही मतिभ्रम समझकर इस बात को ये भूल गए, क्योंकि किनारे अपने मित्रों से लड़ पड़ा था निमाई। समय बीतता गया। 8 मास बाद ही महामाया देवी ने एक बालिका को जन्म दिया। कहते हैं जब इस कन्या ने जन्म लिया था
तब नवद्वीप में चारों ओर मंगल वर्षा बरस रही थी। उत्सव नहीं, महामहोत्सव मनाया गया था श्री सनातन मिश्र जी के आंगन में। जो प्रकृति निमाई के जन्म पर आह्लादित थी, आज भी वैसी ही प्रसन्नता प्रकृति में सभी अनुभव कर रहे थे। 8 वर्ष के निमाई अपनी चंचलता से पूरे नवद्वीप का मन मोह रहे थे। लोग इनके ऊधम से क्षुब्ध भी हो जाते, पर इनका रूप लावण्य और मधुरता लोगों को आनंद प्रदान कर जाती थी। अरे अरे, ये हरी हरी की ध्वनि कहाँ से आ रही है? अपने साथियों से निमाई ने पूछा। निमाई, क्या तुम्हें पता नहीं है श्री सनातन मिश्र जी के यहाँ एक बालिका हुई है? 8 वर्ष के निमाई तुरंत गंगा स्नान को छोड़कर सनातन मिश्र जी के यहाँ चल दिए। हरी हरी कृष्ण कृष्ण मुरारी, सब लोग संकीर्तन कर रहे थे। संकीर्तन मंडली आई हुई थी। निमाई, तू यहाँ? माता शची देवी भी आई थी सनातन मिश्र जी के यहाँ। निमंत्रण दिया था, लाली हुई है, इसीलिए माता शची देवी भी आ गई थी। पर यहाँ से जब निकलने लगी तो सामने अपने उद्यमी मित्रों के साथ अपने पुत्र निमाई को देख लिया। निमाई, इधर आ पुत्र, अपने पास बुलाया। माता के मिलने से निमाई दुखी हो गए थे। वे बेमन से अपने मित्रों को वहीं खड़ा करके पास में गए। माँ, मैं गंगा नहा रहा था, तभी मैंने तुझे देख लिया तो इधर आ गया। निमाई को यही बहाना ठीक लगा तो बोल दिया, महामाया देवी, ये है मेरा पुत्र। निमाई, माता शची ने परिचय कराया। हाथ जोड़कर प्रणाम किया निमाई ने। दोनों माताओं की बातों की श्रृंखला फिर प्रारंभ हो गई तो निमाई खिसक लिए भीतर चले गए। इनके मन में था उस कन्या को देखना है जिसके जन्म पर इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। बालक को रोक टोक का कोई मतलब नहीं होता, कौन रोकेगा? निमाई इधर उधर देखते हुए चले गए बालिका के पास। पालना है जिसमें ये झूल रही थी। पास में गए, सोने को तपाया गया हो ऐसा वर्ण था। निमाई देखते रह गए। फिर धीरे से उस बालिका के कान में बोले, विष्णुप्रिया। आंखें उठाकर निमाई की ओर देखा उस नवजात ने, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों को फेंका, किलकारियां भरी। निमाई ये सब देखकर आनंदित होते रहे। फिर धीरे से बालिका के कान में कहा, हरि बोल, हरि बोल। मानो अपनी अनादि प्रिया को अपने आने की बात बता दी थी निमाई ने। वो नवजात प्रसन्नता से इतनी किलकारी भर रही थी कि माता महामाया देवी और शची देवी दोनों दौड़ी और शिशु के उन्मुक्त इस तरह किलकारी से माता डर रही थी। गोद में उठा लिया महामाया देवी ने और पुचकारने लगी। पर निमाई अपनी शची माता के पास चले गए थे, किंतु मुड़ मुड़कर वो नवजात निमाई को ही देख रहे थे। वो नवजात निमाई को ही देख रही थी। उसका देखना निमाई को आनंद प्रदान कर रहा था। विष्णुप्रिया। पंडितों ने बड़े प्रेम से नामकरण संस्कार किया। सब लोगों ने इस नाम का उच्चारण किया और बोले, कितना सुंदर नाम है। वास्तव में ये विष्णु की प्रिया ही हैं। इनके देह से कमल की सुगंध प्रकट हो रही है। शची देवी अब जब जाने लगी तो जाते हुए निमाई ने जोर से आवाज लगाई, विष्णुप्रिया। ये आवाज सुनते ही नवजात शिशु ने फिर जोर से किलकारी भरी। तभी महामाया देवी को भी ऐसा लगा कि निमाई की आवाज से ही ये इतनी प्रसन्न हो रही है। विष्णुप्रिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पड़ोसियों के लिए प्राण स्वरूप बन गई थी। ये बहुत सुंदर थी। पड़ोसी विष्णुप्रिया को ना देखें तो उनका मन ही नहीं लगता था। 4 वर्ष की हुई विष्णुप्रिया। समय बीतने में क्या देरी लगती है। काल भगवान तो किसी के लिए आज तक रुके ही नहीं। विष्णुप्रिया बड़ी हो गई। इनकी माताजी गंगा स्नान को जाती तो ये भी पीछे पीछे चली जाती। गंगा घाट इन्हें बड़ा प्रिय था। ये स्नान करती, गंगा में खूब खेलती। इनकी सखियां बन गई थी। अब इनको माताजी के साथ जाने की भी आवश्यकता नहीं थी। अपनी सखियों के साथ ये गंगा में चली जाती। पर क्यों जाती, इसका रहस्य किसी को नहीं पता था। इनकी आंखें गंगा घाट में निमाई को खोजती। जब निमाई इन्हें मिल जाते तब तो इनकी प्रसन्नता कोटि गुना बढ़ जाती थी। आज भगवान शंकर बनकर बैठे हैं निमाई। ये कोई इनका ध्यान योग नहीं है।
चंचलता की पराकाष्ठा है। छोटी छोटी कन्याएं गंगा नहाकर पास के शिवालय में जाती हैं और लड्डू का भोग लगाती। आज निमाई ने लड्डू खाने की इच्छा प्रकट की। साथियों ने कहा, लड्डू कहाँ से मिलेगा? निमाई ने कहा, अरे लड़कियां लेकर आती तो हैं, वो तो भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए है, तो हम ही भगवान शंकर बनकर बैठ जाएंगे। निमाई की बात सुनकर सब हंसे। तब तो तुम्हारे सिर पर गंगा जल भी चढ़ेगा। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? निमाई ने सबके सामने अपना कुर्ता उतार दिया और गंगा की रेत को अपने मस्तक पर लगाते हुए त्रिपुंड बना लिया। पूरे देह में गंगा की रेत लगा ली। सामने कदम्ब वृक्ष के कोटर पर एक सर्प रहता था। सब डरते थे, पर निमाई को तो डर नाम की कोई चीज लगती ही नहीं थी। कोटर के भीतर हाथ डालकर सर्प निकालना ये सहज था निमाई के लिए। इसको लेकर कई बार माता शची देवी से ये पिटाई भी खा चुके हैं, पर पिटाई के चलते ये अपना ऊधम कैसे छोड़ दें। सर्प भी निमाई की सुनता है। निमाई कुछ आवाज़ ही ऐसी निकालता है कि सर्प भी अपना कोटर छोड़ देता है। पकड़ लिया सर्प को निमाई ने और अपने घुंघराले बंधे केशों में बांध लिया। नहाकर कन्याएं बाहर निकली। हे बालिकाओं, इधर देखो, निमाई ने ध्यान की मुद्रा में बैठे बैठे ही कहा। उन कन्याओं ने देखा तो कोई डर के मारे चीखी तो कोई भागी, बस रह गई अंतिम में विष्णुप्रिया। तू रुक, निमाई ने उसे रोका। विष्णुप्रिया रुक गई। इधर आ, निमाई बोले। ये तो यंत्रवत हो गई है। निमाई जो कहें इसे मानना ही है। आ, अपने लोटे के जल को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा। पर भगवान शंकर कहाँ हैं? विष्णुप्रिया जी ने धीमी आवाज में पूछा। अरे, तुम्हारे सामने बैठा तो है, कर्पूर गौरम। निमाई की ओर देखकर विष्णुप्रिया मुस्कुराई। हंसी मत उड़ाओ, जल चढ़ाओ और जो प्रसाद लाई हो वो भगवान शंकर को भोग लगाओ। मुझे क्या मिलेगा? विष्णुप्रिया जी ने धीरे से पूछा। तुम जैसा दूल्हा चाहोगी वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। निमाई की बात सुनकर विष्णुप्रिया जी शर्मा गईं, पर आनंद हृदय में हिलोरे ले रहा था। हंसी भी आ रही थी विष्णुप्रिया को। अपनी हंसी छुपाते, अपने हृदय के आनंद को लुकाते हुए विष्णुप्रिया जी ने एक लोटा जल अपने निमाई के ऊपर चढ़ा दिया। वो गौर अंग केश घुंघराले विष्णुप्रिया मन ही मन बोली, हे नाथ, मुझे केवल आप चाहिए। आंखें बंद करो और हाथ जोड़ो, निमाई ने विष्णुप्रिया जी को कहा। विष्णुप्रिया जी ने जल चढ़ा दिया, लोटा नीचे रखा और हाथ जोड़कर आंखें बंद की। मुझे पति के रूप में आप ही मिले, उस भोली कन्या ने निमाई को वर लिया था। अब निमाई उठे और विष्णुप्रिया के सिर में हाथ रखते हुए बोले, जो मांगा है वही तुम्हें वर रूप में मिलेगा। शर्मा गई विष्णुप्रिया। निमाई बोले, अब भोग तो लगाओ। लड्डू निकाल कर दिए निमाई को। निमाई लड्डू खाने लगा। किसने बनाए लड्डू? तुम्हारी माता जी ने? लड्डू खाते हुए निमाई पूछ रहे हैं। तभी, निमाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? अद्वैताचार्य जी के यहाँ का भोग तुमने पा लिया? वो कह रहे थे भगवान को लगाया भोग खाकर निमाई भाग गया है। रुक तू, पूरे नवद्वीप को परेशान कर रखा है। माता शची देवी पीछे भागी तो निमाई सर्प को फेंककर कुर्ता पहनकर भागे। शची देवी हाथ में छड़ी लेकर इधर उधर दौड़ रही हैं। विष्णुप्रिया अपनी साड़ी में मुंह छुपाए खूब हंस रही हैं। उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। इधर उधर देखकर निमाई की चरण धूल अपने माथे में लगा लेती हैं। आज से आप ही हो मेरे पति, आंखें बंद करके विष्णुप्रिया जी बोली थी। इस समय विष्णुप्रिया जी की आयु 4 वर्ष की थी और श्री निमाई जी की 11 वर्ष की। जय जय श्री राधे श्याम।